हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रकाश की घटना बताना चाहता हूँ। बोले ये तो रोज प्रकाश की घटना बताते ही हैं। वही आप जब प्रकाश को सीखेंगे अच्छे ढंग से तभी तो हमें आगे की चीज आएंगी। और ये बहुत ही मजे का चैप्टर है। आपने इसके नोट्स बनाना शुरू कर ही दिए हैं, बहुत बढ़िया बात है। जो मैं बताता हूँ वो सभी की सभी बातें नोट भी कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, अच्छी से आप एक कॉपी बनाएंगे, उस पर नोट कर लीजिएगा, तो नई नई बातें तो निकल कर आएंगी ही। किसी भी सब्जेक्ट को हम पूर्ण नहीं कह सकते जब तक हम उसके विषय में जानकारी करते तो और लगता है कि और जानकारी है और जानकारी है, तो पूर्ण सब्जेक्ट नहीं हो पाता है कोई भी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन घटना को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। जब प्रकाश जिधर से आया था, किसी चिकने पृष्ठ से, चमकीले पृष्ठ से, या फिर बहुत बढ़िया बात है इसमें दर्पण, अगर वो दर्पण से टकरा करके उसी तरफ लौट के चला जाता है, जिधर से आया था उधर ही लौट करके चला गया, ये लौट के चला गया, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। हम अच्छे ढंग से जानते हैं। और ये क्या है? ये समतल दर्पण है, ये पॉलिश करा हुआ, ये इधर है परावर्तक तल, ये वाला जिधर से प्रकाश आता है। तो जहां से ये प्रकाश की किरण आई है, जिस बिंदु पर टकराई है, वहीं पर समतल दर्पण से 90 डिग्री का कोण बना लिया और एक लाइन हमने काल्पनिक खींच ली। इसको हम अविलंब कह रहे हैं। आई प्रकाश की किरण और उधर से लौट करके चली गई, लेकिन जाती जब है तो अविलंब से जितना कोण ये है और अविलंब से जितना कोण ये, दोनों कोण बराबर होते हैं। नियम एक तो ये है। आपतन कोण है ये, अविलंब और आपतित किरण के बीच में ये कैसा है? आपतन कोण। और ये कैसा है? दोनों परावर्तन। तो आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ये बात हम बहुत बढ़िया ढंग से जानते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आई और इधर लौट के चली गई। क्या ये ऐसा संभव है कि ये वाली प्रकाश किरण तो बन जाए आपतित किरण और ये परावर्तित किरण अभी अभी? तो क्या हाँ, संभव है। कैसे? अगर टॉर्च की रोशनी हम इधर से डालेंगे तो ये आपतित बन जाएगी, लेकिन ऐसे ही टॉर्च की रोशनी तो है यहाँ, टॉर्च तो है यहाँ, और आया प्रकाश लौट के उधर चला गया परावर्तित। तो हम टॉर्च की रोशनी वहीं रखें, को ऐसा संभव है कि ये प्रकाश की लौट पे ऐसे आने लगे और ऐसे जाने लगे? हाँ, संभव है। तब संभव है कि यदि हम यहां पर दर्पण रख दें, तो हमने रख दिया यहां दर्पण, सही है। अब देखो, प्रकाश की किरण ये आई, इसे कहते हैं हम आपतित किरण, और टकरा करके परावर्तित हो, तो इस किरण के सामने ही हमने दर्पण रख दिया, समतल दर्पण। तो भैया अब प्रकाश की किरण वापस होने लगेगी, जिधर से इधर से आई थी इधर ही वापस होने लगेगी। अर्थात आपतित किरण तो बन गई अब परावर्तित किरण। जब प्रकाश आएगा ऐसे करके, अब जाएगा ऐसे करके। ठीक है, पहले तो आ रहा था ऐसे करके, ऐसे चला गया, अब टकरा करके, दर्पण से टकरा करके वापस हो रहा है। तो वापस हो रहा है, इसका मतलब ये चल दिया उधर, मतलब ये क्या बन गई? अभी ये आपतित किरण बन गई। ये तो अविलंब है ही, और ये टकरा करके क्या बन गई? ये परावर्तित किरण। देख लो भाई। ठीक है, जबकि परावर्तित किरण तो आपतित किरण तो बन जा परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण बन जा है परावर्तित किरण बन जा आपतित किरण। दोनों एक दूसरे के क्या हुए? ये उसी रास्ते पे वापस हो गए, जिस रास्ते से प्रकाश आया था टकरा करके उसी रास्ते पर वापस हो गया, तो ये चला गया इधर। इस घटना को ही तो क्या कहा जाता? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ये एक नया गुण आ गया प्रकाश के अंदर। ठीक है, प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है, प्रकाश में परिवर्तन की अपवर्तन घटना होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये बहुत सारे गुण जानते हैं, लेकिन एक गुण ये भी हम जान गए कि प्रकाश के अंदर उत्कर्णीयता भी होती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी होती है। ये बात हम अच्छे ढंग से जानेंगे। कब होती है ये? समतल दर्पण यदि हम रख दिया, मतलब टॉर्च की रोशनी मेरे साथ है, ये टॉर्च की रोशनी गई और चली गई, साथ में हमने यहाँ दर्पण रख दिया, समतल दर्पण, तो वो रोशनी क्या होगी? वापस होने लगेगी, पुराने वाले रास्ते पे ही वापस होने लगेगी जिधर से आई थी, और टकरा करके लौट के चली जाएगी। तो आपतित तो टॉर्च की रोशनी तो आ रही थी फिर चली गई थी, मतलब आपतित हुई थी और फिर चली गई, लेकिन टकरा करके अब वो ही रोशनी आपतित हो गई, तो आपतित किरण ये बन गई और परावर्तित किरण ये बन गई। इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहेंगे। देखो, छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझना चाहिए, कोई ऐसी खास बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। प्रकाश में बहुत सारी घटना होती है, तो वही है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।